नमस्कार दोस्तों, नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल स्टार्टअप इंफॉर्मेशन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के समय में जीवन में सफल होने के दो ही रास्ते हैं, यानी कि करियर बनाने के दो ही रास्ते हैं। या तो आप कहीं पर नौकरी कर सकते हैं या फिर कोई अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में नौकरी यानी कि जॉब के बारे में हर एक स्कूल्स में, हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और हम जो पढ़ाई भी करते हैं वो भी कहीं पर जॉब मिलने के लिए ही करते हैं। और हम बिजनेसेस की तरफ, स्टार्टअप की तरफ हमारा लक्ष्य केंद्रित ही नहीं करते, क्योंकि हमें बिजनेसेस के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता और हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाकर एक नौकर बनने का सपना दिखाया जाता है। दोस्तों, कहीं पर नौकरी करना, जॉब्स करना यानी कि दूसरे के सपनों के लिए हमें मेहनत करना। जितना लोग उम्र भर जॉब करके नहीं कमाते, उससे ज़्यादा एक छोटा मोटा बिजनेसमैन 1-2 साल के अंदर ही कमा लेता है। लेकिन दोस्तों, एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लाइसेंस कौन कौन से लगते हैं और प्रॉपरली हम किसी भी बिजनेस को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। लेकिन यही नॉलेज हमें ना ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है और ना ही कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अलग अलग बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस में यूट्यूब हो गया, गूगल का ब्लॉगिंग हो गया, इसी के साथ LIC एजेंट, अमेजॉन डीलर और कई सारे ऑनलाइन बिजनेसेस। इसी के साथ लघु उद्योग और फ्रेंचाइजी बिजनेस, जैसे कि पेपर कप बनाने का बिजनेस, वाइन शॉपी, अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस, MRF की टायर फ्रेंचाइजी, पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी, ATM मशीन लगाने का बिजनेस, इसी के साथ गैस एजेंसी, मिनरल वाटर बिजनेस, मोबाइल शॉपी, किराना स्टोर, मूवी थिएटर, रियल एस्टेट बिजनेस और अन्य कई सारे बिजनेसेस जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इन सभी बिजनेस की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर आप अपने व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो आप अभी स्टार्टअप इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दोस्तों, यही अलग अलग बिजनेसेस का नॉलेज आपको एक ना एक दिन बड़े से बड़ा उद्योगपति बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए जान लेते हैं आज के हमारे नए बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक की भागदौड़ भरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पोषण, जिसकी पूर्ति सबसे ज़्यादा दूध और दूध से बने उत्पादनों से होती है, जैसे कि दूध, दही, पनीर, मक्खन जैसे उत्पादन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण के लिए भी भरपूर उपयुक्त होते हैं। और यही वजह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आप ज़रा सोचिए, जिन उत्पादनों की इतनी ज़्यादा डिमांड है उसका बिजनेस कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भारत में छोटे बड़े दोनों स्तर पर किया जाने वाला व्यवसाय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने कई वर्षों से डेयरी व्यवसाय या दूध उत्पादन में आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में बहुत सी प्रौद्योगिक और तकनीकी सहयोग की उपलब्धता है जो डेयरी व्यवसाय को सफल कारोबार बनाती है और दुग्ध उत्पादों की बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। दोस्तों, इस बिजनेस को आप दो तरह से कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है और इस दूध की आपूर्ति के लिए दुधारू पशुओं को पाला जाता है। साल 2015-16 में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक दूध उत्पादन में भारत सबसे पहले स्थान पर है, यानी हमारे देश में इस व्यापार की काफी मांग है। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक
वैन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से आप गांव में खरीदा हुआ दूध शहर तक पहुंचा सके। और शहर में एक शॉप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कम से कम 50 स्क्वायर फुट का शॉप हो, जहां पर आप अपने ग्राहकों को दूध बेच सकें। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, आप इस बिज़नेस को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप किसानों से दूध खरीद कर आप दूध के प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं, जैसे कि पनीर, दूध, दही, मक्खन। इसे आप अपने आसपास के होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट होम या फिर सीधे ग्राहक से भी बेच सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करें तो आपको किसानों से दूध खरीद कर शहर में जाके बेचना है। इसमें भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो यह डिपेंड करेगा आप किसानों से किस रेट पर दूध खरीद रहे हैं और आप शहर में किस रेट से अपने कस्टमर को दूध बेच रहे हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं अभी इसी समय में किसानों से दूध खरीदने का रेट क्या है और शहर में किस रेट तक दूध खरीदी किया जाता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वहां से आप पूरी इस बिज़नेस की पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और शुरू रेट भी देख सकते हैं, जहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। और इसी के साथ आप इस वेबसाइट से अन्य कई सारे बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं।